1820 में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से स्पेनिश साम्राज्य अपने पीक पर था। अमेरिका की पकड़ उस पर ढीली हो रही थी और पेरू में क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी। उस समय पेरू की राजधानी लीमा दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक था। चर्च और अमीरों के पास इतना सोना चांदी था कि लोग देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाएं। क्रांति का खतरा बढ़ता देख वायसराय ने फैसला किया कि लीमा की सारी धन दौलत को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। यह खजाना कोई छोटा मोटा नहीं था। इसमें सोने की मूर्तियां, गहने, चांदी और सबसे खास बात, उसमें एक सोने की मूर्ति थी जिसके ऊपर 1600 से ज्यादा पन्ने जड़े हुए थे। आप सोच सकते हैं उसकी कीमत आज अरबों डॉलर में होगी। इसको एक जहाज में लोड किया गया और इसको मैक्सिको ले जाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश के एक कप्तान विलियम थॉमसन को दी गई। लेकिन विलियम थॉमसन की नज़र उस पर खराब हो गई। जैसे ही जहाज समुद्र में पहुंचा, उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबसे बड़ा रहस्य पैदा कर दिया। उसने अपने सारे स्पेनिश अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। लालच ने उसे अंधा कर दिया था और उसने जहाज को मैक्सिको ले जाने के बदले रास्ता ही बदल दिया। थॉमस अपने कुछ अधिकारियों और वफादार लोगों के साथ एक द्वीप पर पहुंचा जिसका नाम था कोकस द्वीप। यह प्रशांत महासागर में घना और सुनसान जंगल था। यहीं पर उसने कई महीनों तक कड़ी मेहनत से सारे खजाने को यहीं दफना दिया। उन्होंने उसे पत्थर और मिट्टी से ऐसे ढका कि जैसे कोई उसे ढूंढ ही न सके। यह उनका आखिरी सफर था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको पकड़ लिया। गिरफ्तार होने पर थॉमस पर मुकदमा चला और सबको मौत की सजा सुना दी गई। यहाँ पर थॉमस ने एक चाल चली। उसने कहा कि मैं खजाने का पता बता दूंगा, मुझे कोकस द्वीप पर ले चलो। अधिकारियों ने उसकी बात मान ली और उसको जहाज से उसी द्वीप पर लेके गए। और जैसे जहाज द्वीप पर पहुंचा, उसका एक साथी और थॉमस ने मौका देखकर जहाज से कूदकर जंगल में भाग गए। कुछ समय बाद उसका साथी वापस लौटा, लेकिन उसने भी उस खजाने की जगह नहीं बताई। थॉमस की मौत के बाद उसके साथी ने एक नक्शा बनाया, लेकिन यह भी नक्शा अधूरा था। यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े बड़े लोग खोज करता, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन भी इसको ढूंढने के लिए गए, लेकिन सबको ही खाली हाथ लौटना पड़ा। आज 200 साल हो गए हैं। आज भी ये लीमा का खजाना एक अनसुलझा रहस्य है। क्या ये आज भी उस द्वीप पर है या इसे किसी ने खोज लिया और दुनिया को नहीं बताया? आप क्या सोचते हो?